नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अल्जीरिया में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी भी व्यक्ति की हत्या की अनुमति नहीं देता है और दुर्भाग्य से यही आतंकी संगठनों विचारधारा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पड़ोसी मुल्क पर जमकर हमला बोला। जर्मन सरकार ने शनिवार को बताया कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले सप्ताह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे। व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की स्थिति एवं व्यापार नीति जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जर्मन सरकार ने शनिवार स्थानीय समयानुसार को बताया कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान मर्ज यूक्रेन में चल रहे युद्ध और व्यापार से जुड़ी समस्याओं जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ने भारत और चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह दोनों देश रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदते रहे तो इन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यह बात कही। उन्होंने भारत और चीन को निशाने पर लेते हुए कहा, रूस से जो भी देश तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल खरीदे उन पर 500% टैरिफ लगानी चाहिए। दोनों देश रूस का 70% तेल खरीदते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के निकट न्यू टाउन में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। यह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में बहुत योगदान देगा। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह शनिवार शाम को महानगर पहुंचे थे। कोलकाता हाईवे हवाई अड्डे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पार्टी नेताओं अग्निमित्र पॉल और राहुल सिन्हा सहित अन्य ने उनका स्वागत किया। सीडीएस अनिल चौहान ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की थी। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सिंगापुर में कल जनरल चौहान द्वारा किए गए खुलासे हमारी मांग को और भी प्रासंगिक बनाते हैं। अब संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर दिए बयान पर भारत में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में चुनाव के स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जल्द ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का अधिकार सीधा जनता के पास होगा। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही तरह यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सीधे जनता से कराने पर मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया तो आगामी पंचायत चुनाव में ही इस नई चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। आईपीएल में कितनी बार ऐसा हुआ कि क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया? क्या क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम कभी ऐसा कर सकी है? आइए जानते हैं। आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज क्वालिफायर 2 के मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इस मैच की विजेता टीम 3 जून को अहमदाबाद में ही होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। आरसीबी के पास पहली बार खिताब जीतने का मौका है। थाईलैंड की ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 107 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए ओपल ने उपलब्धि हासिल कर ली है। आखिर कौन है ओपल? हैदराबाद में होने वाली मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुचाता ने 107 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए खिताब को जीत लिया है। सुचाता ने यह कारनामा 21 साल की उम्र में कर दिया है। वो थाईलैंड की ओर से पहली मिस वर्ल्ड बनी है। थाईलैंड की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंग श्री ने 21 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल कर लिया।
प्रशांत कुमार यूपी डीजीपी पद से रिटायर हो गए हैं। उनके सेवा विस्तार की चर्चाएं चल रही थी। अब ऐसी चर्चा है कि उन्हें कोई अहम पद मिल सकता है। डीजीपी के पद से सेवानिवृत्त हुए प्रशांत कुमार का 14 माह का कार्यकाल माफिया व अपराधियों को धूल चटाने वाला रहा। उन्होंने महाकुंभ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत कई बड़े आयोजनों में पुलिस के आतिथ्य सत्कार की नई मिसाल पेश कर धाक भी जमाई। पटना में कोरोना के बढ़ते स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। पटना में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। पटना के 2 बड़े अस्पताल में कोविड केस सामने आने के बाद अब 4 और नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से IGIMS की महिला डॉक्टर भी शामिल है। इस तरह से कुछ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। इससे पहले 27 व 28 मई को पटना में ही एक डॉक्टर और 2 नर्स समेत 6 लोग पॉजिटिव हो गए थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।